बेटा वॉइस आ रही मेरी सभी को? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। सभी सुन पा रहे हो भाई मुझे? चलो बेटा, कल के टर्न की अगर बात करें तो मैंने आपको काफी कुछ पढ़ा दिया था और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीजों को जानना है और समझना है बेटा। ओके, चलो हमने आपसे बात की थी एल्डोल कंडेंसेशन की कुछ रिएक्शंस के बारे में, राइट? अब एल्डोल कंडेंसेशन की अगर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमने काफी चीजें आपको बता भी दी थी और आपको मालूम भी होनी चाहिए कि ये रिएक्शन है, ठीक। वहीं पर एक रिएक्शन और आती है, हम आपको याद दिला देते हैं, ठीक है। और वो रिएक्शन कौन सी होती है जरा देख लीजिए। उसे हम लोग बोलते हैं क्या? क्लेजन क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्लेजन श्मिट रिएक्शन। और क्लेजन श्मिट रिएक्शन क्या होती है जरा देख लीजिए सारे बच्चे, देखो ध्यान से। यहीं पर क्लेजन श्मिट रिएक्शन में देखो क्या होता है। इन क्रॉस एल्डोल condensation, if one molecule if one molecule is aromatic and other is एलिफैटिक। अगर एक मॉलिक्यूल कैसा है? एरोमेटिक है, और अनदर जो है वो कैसा है? एलिफैटिक। एलिफैटिक, देन इट इज known as Claisen-Schmidt रिएक्शन, या क्लेजन रिएक्शन भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। इसी को क्लेजन रिएक्शन भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक। चलना ध्यान से जरा यहीं पर देख लेते हैं। क्या देखो, अगर बात करते हैं यहीं पर रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन है CHO, और यहां पर हमने ले लिया H CH CHO, CH3 CHO, है ना। यहाँ क्या ले लिया? डाइल्यूट NaOH। कैसे होगी ये रिएक्शन जरा ध्यान दें। ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन को लेकर के चले जाएंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? याद करो, ये प्रोडक्ट बन जाता है इस तरीके का है, CH डबल बॉन्ड CH CHO। नाम बताओ इसका क्या होता है? सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड। बाहर क्या निकल गया? H2, ठीक। ये है, याद रखोगे? कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारी रिएक्शन होती है ना। यहीं पर अगली एक रिएक्शन और आती है, समझ लेना जरा। बेंजोइन कंडेंसेशन बोला जाता है, बेंजोइन कंडेंसेशन।
क्या होते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। अगला है क्या, व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड are heated with aqueous alcoholic KCl, then alpha hydroxyketone are obtained, which are also called benzoin कंडेंसेशन, ठीक है। क्या कहलाएगा, बेंजोइन कंडेंसेशन। चलो बेटा कैसे जरा देख लीजिए, रिएक्शन समझ लो। ये तुमने क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया, CH कितना 2 मोल, एक्वस एल्कोहलिक KOH लिया, हीट कर दिया। जब ये हीट करेंगे तो ये बन जाता है C6H5 CH, इधर आ गया ये OH, C डबल बॉन्ड O C6H5, इसका नाम होता है क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको आप बोलते हो बेंजोइन, ठीक। और ये ऑलवेज कैसा रहेगा, एरोमेटिक, ऑलवेज एरोमेटिक, यानी जो बेंजोइन है ना ये हमेशा क्या रहेगा, एरोमेटिक, ठीक है। Realme 9 बेटा कल वाला PDF एक्चुअली बीच में नेट चला गया था ना, आपको याद होगा अगर आपने किया 830 तो उसमें फिर वो जो है मिस हो गया था बच्चे, है ना, क्लियर। किसी ने अगर नोट किया हो तो आप उससे ले सकते हैं, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन हुई कैसे, मैं करके दिखा दूं। C6H5 एक मिनट, ओके सर, चलिए बेटा। सर हो गया। चलिए ये दूसरी रिएक्शन वहीं पर, यानी इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह H C डबल बॉन्ड हो C6H5, ठीक है। चलो ध्यान देना, यहां पर क्या हो जाएगा, ये है ये प्लस में जाएगा, ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है ये आ जाएगा, बना दो, ये तुरंत बेंजोइन बन जाएगा। तो क्या बनता है, बेंजोइन, ठीक है बेटा।
याद कर लीजिए, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट वहीं पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं। क्या क्लोरल कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है? बोलो। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं यहीं पर, क्वेश्चन है, देखो लिख लो क्वेश्चन। which of the following aldehyde does not give this proportionation on reaction with concentrated alkali? ऑप्शन पहला है CH3 the whole thrice CCH, दूसरा है CCl3CH, तीसरा है CHOCH, लास्ट है CH3CCH। बताइए कौन सा सही होगा? बाकी सारे देंगे हाँ या नहीं देंगे? ठीक है, ये है क्लियर, याद रखिएगा। तो ये जो है ये रिएक्शन नहीं देता है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो अगर पूछा जाए यहाँ पर रिएक्शन होगी क्या, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो क्लोरल ऑन रिएक्शन विद एल्कली के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? बताओ बेटा क्या देगा? हाँ बहुत बढ़िया, हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक, चले भाई आगे, याद रखिए भैया। अच्छा, क्रॉस कैनिजारो याद है सभी को? पूछे क्वेश्चन क्रॉस कैनिजारो। चलो देखो क्वेश्चन क्रॉस कैनिजारो बताना। ये है CHO, इसकी रिएक्शन करा दें HCHO, कॉन्सेंट्रेटेड KOH, हीट कर देंगे, क्या बनेगा जल्दी से बताओ। इस वाले को रिड्यूस और इस वाले को ऑक्सीडाइज। हमेशा ध्यान रखना फॉर्मल्डिहाइड जो होगा क्रॉस कैनिजारो में हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, ये बात याद रखना। क्रॉस कैनिजारो में फॉर्मल्डिहाइड हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, यानी अदर एल्डिहाइड जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2OH, और इधर बोलो क्या बन जाएगा? COOK। तो ये याद रखोगे तो हमेशा के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब बोलो यार, आगे बढ़े। यस सर। चलो बेटा नेक्स्ट बता दो। अच्छा अगला बता दीजिएगा। इसमें अगर हमें कराना है तो क्या हो जाएगा? ये है CHO। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार फिर से। कॉन्सेंट्रेटेड KOH, ये पहला वाला था बेटा क्रॉस कैनिजारो का था। सर सेकंड वाला?
सेकंड वाला है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो का। बताओ प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा? सर एक अल्कोहल बन जाएगा और उसी में एक एसिड। बिल्कुल CH2OH और इधर क्या हो जाएगा? COO किया जाएगा। ठीक है साथ बेटा? बनते थे है सर। हम ये नहीं पता चलता कौन ऑक्सीडाइज हो, ये कैसे पता करेंगे अगर चेन नंबर डिफरेंट हो तो? इसका तरीका जैसे ये इंट्रा वाला है, लेकिन इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर में तो किसी को भी कर सकते हो ना। सर इंटर में नहीं, इंटर वाला तो यही है ना, ऊपर जो क्रॉस कहने जा रहा हूँ। तो इसमें हमने तुमको बता दिया कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। और ये कोई तरीका। होगा तो? हाँ, अदर वाला एल्डिहाइड हमेशा क्या हो जाएगा? अगर और कोई है तो हमेशा स्मॉलर वाला ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है? स्मॉलर वाला एसिड में चेंज होगा। हाँ, ठीक है। जी सर। ये सर दो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो मतलब कोई रूल इसका इसी का सर? सर बड़ा नहीं कंफ्यूजन होता है, कभी कभी स्मॉलर वाला भी चेंज हो जाता है अल्कोहल में। नहीं नहीं, अगर क्रॉस कैनिजारो है तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना जो स्मॉलर होगा, जैसे फॉर्म हिंड्रेंस कम होना चाहिए ना बेटा। हिंड्रेंस जिससे कम होगा वही क्या हो जाएगा? बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज। ठीक है? जी। हाँ बताओ। ठीक, क्लास खत्म कर लेते हैं। और कल वो रैपिड फायर है केमिस्ट्री का, नीट वाला है। कल शाम को है तो वही हम क्वेश्चन भेज देंगे तुम। ठीक है, ठीक। ये है तुम्हारे सामने। ये देखिए CH2Cl कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। बताइएगा प्रोडक्ट क्या बना। दूसरा है CHOCl है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। अब क्या बनेगा? तीसरा है CH3 डबल बॉन्ड टू CH। बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? पहले वाले में क्या क्या प्रोडक्ट? एक प्रोडक्ट बनेगा इस वाले में। एक प्रोडक्ट बनेगा कि दो प्रोडक्ट बनेगा? एक बनेगा दो बनेंगे बेटा। सर। एक सीएल के सीएल को हट हटा के लगा देंगे देखो, और एक उसको चेंज एक कर बन देंगे। जाएगा CH2 और OH। दूसरा ये क्या आ गया? CH2OH है ना बेटा। अच्छा, ये क्या बन जाएगा? COONA CH2OH। ये दो प्रोडक्ट बने। इधर बताओ क्या बनेगा? कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो प्रोडक्ट। CH2OH Cl प्लस इधर देखा जाए तो ये क्या है? COOK या COONA और एक क्या लग गया? इधर बताओ क्या हो जाएगा? अब इसमें बताओ, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन? एल्डिहाइड और कीटोन में किसका ऑक्सीडेशन इजी होता है? एल्डिहाइड का। तो वही एल्डिहाइड का। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 ये आ जाएगा तुम्हारा OH में, और ये तुम्हारा किस में आ जाएगा? COOK में या Na में आ जाएगा। ये देखिए। ठीक, अब बताओ दिक्कत खत्म। यस सर। अगर तुमसे पूछा जाए कैनिजारो रिएक्शन में स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होता है, क्वेश्चन पूछा गया है वैसे, बताओ। हाइड्राइड ट्रांसफर। यस बिल्कुल सर। सही बेटा। किसने बताया है? स्नेहा। स्नेहा ने। वेरी गुड बेटा। राइट। कैनिजारो रिएक्शन जो है,
Cannizzaro reaction involve in transfer of H माइनस आयन। ठीक है, ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है और यही बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, याद रखो। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन इसी पर हो जाए। क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन है which of the following is best hydride ion donor in Cannizzaro reaction? पहला है बेंजल्डिहाइड, दूसरा है CHO एंड CH3, तीसरा है CHO एंड OCH3, चौथा है वहीं पर CHO एंड NO2। अब बताओ मुझे इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? थर्ड सर, ऑर्डर बताना है? नहीं, आंसर बताना। थर्ड सर। कौन सा? ये होगा। ये ध्यान रखो ना, टेंडेंसी होती है, सी कैसे हो जाएगा भैया? ऐसे याद रखो ना, टेंडेंसी टू डोनेट H माइनस आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होगा कि नहीं? माइनस आई या माइनस एम हो जाएगा, सिंपल सी बात। इसी के बेसिस पर ये लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। OCH3 प्लस एम शो करता है इसीलिए। अब बताओ, ये चीजें क्लियर हो गई भैया? यस सर। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। और ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है, देखो जैसे है नोवेल जेन रिएक्शन है, ये भी नहीं है एनसीईआरटी में। पर्किन रिएक्शन है, ये भी नहीं है ना। वहीं पर अगर देखा जाए तो रिफॉर्मेस्की रिएक्शन जो है, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट जो बताने लायक है वो है, याद करिएगा जरा, जो पूछी जा चुकी है, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो दी गई, आपको याद होगी टिशेंको रिएक्शन। याद है किसी को? टिशेंको रिएक्शन बताओ बेटा। इसी को एक नाम हम लोग देते हैं और भी, मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, चलो जरा, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं 4-5 जो और हम लोग खत्म कर लेते हैं और इसी को हम लोग फिर कवर करते हैं। ठीक है ना? सर इसमें होता क्या? बताने जा रहे हैं बेटा, बताएं? चलो, ये न्यू नहीं है बेटा, ये मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन होता है। इसमें क्या लिखा? एल्डिहाइड विद OR ग्रुप, यानी एल्डिहाइड जिसके साथ OR ग्रुप होता है। ठीक है ना? एल्डिहाइड विद OR ग्रुप विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड
with OR group या यूं कह सकते हो, ऐसे इसको मैं बता दे, ऐसे याद करो, एल्डिहाइड with or without अल्फा हाइड्रोजन, ये तुम्हारे लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। एल्डिहाइड विद और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन हीटिंग with एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड क्या है? एल्यूमिनियम इथॉक्साइड AlO C2H5 the whole thrice undergo disproportionation and obtain mixture of alcohol and carboxylic acid which further undergo esterification and form ester। ठीक, क्लियर? देखो कैसे रिएक्शन बता दे भाई, आगे बढ़ा दो। सब बैक कर दिए थोड़ा सा। हो गया? बोलो बेटा। यस सर, सब हो गया। ठीक, देखो बेटा कैसे चेक कर लेते मेरे ढंग से। CH3 CHO ये है, यहाँ पर एल्यूमिनियम हीट कर दी। पता है क्या हुआ? एक ऑक्सीडाइज, दूसरा रिड्यूस, फर्दर वाटर का रिमूवल एंड फॉर्म्स ईस्टर। ये पूरी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है? टिशेंको रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होती है? टिशेंको रिएक्शन। जैसे ये तो विद अल्फा हाइड्रोजन वाला होता है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला देख लो कैसे। C डबल बॉन्ड OH, कितने मोल ले लिए? 2 मोल। ये हो जाएगा एल्यूमिनियम OC2H5 द होल थ्राइस, हीट कर दिया। ये आ जाएगा किसमें? COH में। ये आ जाएगा किसमें? CH2OH। वाटर का रिमूवल हो जाएगा, COO CH2। इसका नाम क्या हो जाएगा पता है बेटा? बेंजाइल बेंजोएट।
ठीक, ये रिएक्शन, तो ये टिसेंको रिएक्शन है, याद रखिए, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो बेटा, वहीं पर इनका ऑक्सीडेशन तो हम बता ही चुके थे आपको, ऑफ्स रूल अकॉर्डिंग वाला ये सारा कुछ है। हेलो फॉर्म रिएक्शन बता ही चुके, आपको बताया कि नहीं बताया भाई? हेलो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलरेंस रीजेंट याद है कि नहीं याद है? बोलो बेटा, यस सर, आज टॉलरेंस रीजेंट याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, देखो टॉलरेंस रीजेंट बेटा याद है सबको? बताना पड़ेगा फिर से हमें। सर ये याद है। फेलिंग्स रीजेंट याद है? सर क्या बोले? फेलिंग्स रीजेंट याद है? हाँ। ठीक, चले भाई आगे। बेनेडिक्ट वाला है नहीं तो बेनेडिक्ट वाला पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो यहां तक का आप लोग इसको ढंग से पढ़िएगा। अब मैं बेंजल्डिहाइड की कुछ रिएक्शन बताने जा रहा हूं, तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस जरा देखिएगा, ठीक है। आरबीसी, क्या कहना चाह रहे हो बच्चे? देखो कुछ रिएक्शंस आपके सामने हम बोल रहे हैं, वो बताते जाइएगा। ठीक है बेटा, इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं, H, और ये हमने ले लिया फिनॉल, वो H। बताओ बेटा, ये रिएक्शन अगर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से होती है क्या बनेगा? बताओ, स्नेहा, रूही, आदिल, बताओ बेटा क्या बनेगा? तो रिमूवल ऑफ वाटर, लेकिन कैसे नहीं? कहाँ से? इसका जो तो H वो है हट ना, जाएगा सर उससे, तो वो हट जाएगा। हाँ, ये बच जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर? ये तुम्हारे सामने है CH, और ये हो जाएगा क्या? OH, OH, ये बाहर निकल जाएगा H2O। अब बताओ यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है बेटा पैरा कॉमा पैरा डाई हाइड्रोक्सी ट्राइफेनिल मीथेन बोला जाता है। लिख देते हैं, पैरा कॉमा पैरा डाई हाइड्रोक्सी ट्राइफेनिल मीथेन।
क्लियर है बच्चे, याद रखिए। अब यहीं पर आगे पॉइंट और बोलने जा रहे हैं, बेंजल्डिहाइड की ही ये रिएक्शन है। ये अगर हम लोग ले लें CHO और ये यहां पर ले लिया जाए Cl2 गैस, 170 डिग्री सेल्सियस, बताओ बेटा क्या बनेगा ये? बोलो बेटा। ये बन जाता है बेंजोइल क्लोराइड या बेंजो क्लोराइड, COCl, ठीक, जब Cl2 पास करते हैं। अच्छा, ये तो बेंजल्डिहाइड में पास किया था, अगर यहीं पर हम एसिटोफिनॉन में पास करेंगे तो क्या हो जाए? एसिटोफिनॉन में अगर ये Cl2 गैस पास करे, अब क्या बनेगा? ठीक है, बोलो बेटा। तो पता क्या बनता है? ये फिन एसाइल क्लोराइड बनता है, यही टीयर गैस में यूज किया जाता है। ये होती है, देखो, C डबल बॉन्ड O CH2Cl, ये है, ये तुम्हारा है एसिटोफिनॉन, और ये क्या हो जाएगा? फिन PHEN एसाइल क्लोराइड। ये तुम्हारा किसमें यूज किया जाता है? यूज्ड एज टीयर गैस, ठीक, यूज्ड एज कैसा? टीयर गैस, ध्यान रखना बेटा। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, ये जो बेंजल्डिहाइड है तुम्हारा, है ना, ये बेंजल्डिहाइड तुम्हारा कैसा है? CHO है ना, ये -M ग्रुप है या +M ग्रुप है? कैसा डायरेक्ट? मेटा डायरेक्टिंग है सर। अच्छा, तो चलो जल्दी जल्दी से बेटा जरा रिएक्शन बता दो। अच्छा, बैक कर दे रहे हैं बेटा, दो बैक। ओके बेटा, आगे बढ़ाते हैं। नो सर, एक मिनट रुक जाइए। ओके बेटा, नोट कर लिया बेटा? Cl2 लिया FeCl3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, लास्ट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा तीनों? पहले वाले में ये जाएगा मेटा पोजीशन पर Cl लेकर के, दूसरे वाले में ये जाएगा CHO और यहाँ पर NO2 लगा देगा, तो तीसरे वाले में क्या हो जाएगा? ये सल्फोनिक एसिड, SO3। ठीक, याद रखना। लेकिन अगर यहाँ पर देखो
यहाँ पे ये रिएक्शन अलग टाइप की है बिल्कुल, CHO है और यहाँ पर आपने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। बच्चे बताओ जल्दी से, अब बताओ क्या बताए। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो है नहीं, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इसको चेंज कर देगा बेंजोइक एसिड। तो ध्यान रखना कि वहां H2SO4 दिया जा रहा है या सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये फर्क। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये तुम्हारा यहां तक एल्डिहाइड कीटोन्स था। इतना अगर आप कवर कर लेते हो तो इतने से ही क्वेश्चन आएगा। बाकी मैंने बता दिया कि आप लोगों को बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी का, और ये वो चीजें थी जो प्रीवियस ईयर में आई हुई। ठीक है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब आपका 2 चैप्टर सिर्फ बचा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स। तो अभी क्लास है हम लोगों की, कल? ये सर कल है अभी क्लास? नो कल सर है? नहीं है, कल आपकी क्लास है। कल क्लास नहीं है सर की। कल क्लास नहीं है? सर आप कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू कर दीजिए। नहीं, शुरू करने में होगा ना बेटा, खत्म तो होगा नहीं। तो ये है कि एनसीईआरटी से भी हाफ एन आवर है हम लोगों के पास टाइम, तो एनसीईआरटी से कर लेते, ठीक है ना? एक मिनट बेटा, जरा वेट करिएगा। नहीं है सर, नहीं सर कल। सारे लोग एनसीईआरटी ओपन कर लो बेटा जल्दी से। कर लिया? और फिर स्क्रीन पर देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक बात बता दो, फर्स्ट फैट किसे बोला गया? बताओ बेटा, फर्स्ट फैट किसे नाम दिया गया? प्रोपियोनिक एसिड को। वहीं पर फॉर्मिक एसिड याद है? फॉर्मिका वर्ड से बना हुआ है, ये नीचे लिखा भी हुआ आप देख सकते हो। 12 Yes. से 18 तक क्या होते हैं? फैटी एसिड। occurs in natural fat as ester of glycerol। ठीक है, राइट? कार्बोक्सिलिक एसिड किसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है? एनहाइड्राइड का, ईस्टर्स का, एसिड क्लोराइड का, एमाइड्स का। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड डेरिवेटिव्स बोलते हैं, राइट? चलो बेटा नेक्स्ट वहीं पर आ जाओ जरा, ये जरा पॉइंट देख लो यहाँ पर। फॉर्मिका वर्ड से बना हुआ है, फॉर्मिका कॉमन नेम है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है? किससे ऑब्टेन किया गया था? लाल चींटियों से।
ठीक है, एसिटिक एसिड कहाँ, विनेगर्स, राइट। यस सर। एसिटम वर्ड है ना, एसिटम को मतलब क्या, विनेगर होता है। ब्यूटायरिक एसिड, रैंसिड एसिड, बटर, सॉरी। ये जरा याद रखिएगा भैया, क्योंकि ये देखो जनरल सी इंफॉर्मेशन है जो हम लोग लीव कर देते हैं, लेकिन इनको देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। ये जरा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देख लीजिएगा, सारे के सारे कौन कौन से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं तुम्हारे। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ये देखो कौन सा है, ट्राई कार्बाइलिक एसिड, या इसी को क्या बोलते हो, कार्बाइलिक एसिड, ठीक है। ओम्स गैप से भी याद कर सकते हो, एस एक और भी आता है, सुबेरिक एसिड, ठीक है। यस सर। याद रखोगे बच्चे सारे लोग। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाओ वहीं पर, बेंजोइक एसिड पर जरा देख, ये कैसा एसिड है, एरोमेटिक है या एलिफेटिक है बेटा। जितने भी एरोमेटिक एसिड होते हैं इनको सॉलिड एसिड बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता, बोला जा सकता, ठीक है। एरोमेटिक एसिड्स आर सॉलिड एसिड, ठीक है। इसीलिए बेंजोइक एसिड को जो हम लोग निकालते हैं, प्योरीफाई करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉन्ड जो होते हैं कार्बन के, एक ही प्लेन होते हैं 120 डिग्री एंगल पर। कार्बोक्सिलिक का जो कार्बन है लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन। क्यों बेटा, रेजोनेंस की वजह से। इसका जो रेजोनेंस होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलो बेटा। इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। क्यों, बताओ बेटा स्नेहा, क्यों ऐसा बोला जाता है। क्योंकि देखो यहां पर ऐसे शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, और अगर हम लोग देखते हैं तो नेगेटिव चार्ज ही, जैसे कार्बोक्सिलेट आयन है ना वो माइनस, ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट का मतलब ये जो चार्ज है ये ऑक्सीजन पर ही बना हुआ है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं। यस सर। दूसरी बात, एक चीज और यहीं पर याद कर लो, ये देखो जो ये जो लाइन है ना ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है, अगर हम बोले कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक में, तो कौन लेस होगा कौन ज्यादा होगा, कार्बोक्सिलिक कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है, कंजुगेशन की वजह से रेजोनेंस होगी, जबकि कार्बोनिल कार्बन कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए जल्दी से बता डालो कौन कौन से एजेंट लिए जाते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड बनाने के लिए, बताओ। प्राइमरी पोटेशियम अल्कोहल परमैंगनेट। से हमने क्वेश्चन पूछा है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए कौन कौन से एजेंट लिए जाते हैं। सर पीसीसी लेते हैं, PCC and PDC। वो लेते हैं, लिया जाता है, PDC लिया जाता है,
ब्रोमीन वाटर लिया जाता है, याद आया? यस सर, FeSO4 यस डॉट सर। RO3 एनहाइड्रस लिया जाता है, यस ठीक। सर। और तो ये याद है कि नहीं याद है? CS3 होल ट्वाइस, CS3 का होल थ्राइस CO ब्रेकर का होल थ्राइस AL भी लेते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं सर हमको। ठीक है। चलो एक बात और बता दो बच्चे सभी लोग, अगर प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट हमको कार्बोक्सिलिक एसिड पर आना है तो कौन कौन सा एजेंट, स्ट्रॉन्ग एजेंट लेते हैं या वीक एजेंट लेते स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग हैं? ऑक्सीडाइजिंग। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये देखो दिए गए, पोटेशियम परमैंगनेट इन कौन से मीडियम में, तीनों मीडियम में हो सकता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एसिडिक मीडियम में कौन सा रिएजेंट बोला जाता है, जोन्स। CrO3H2SO4 ऐसे लिखा है, ठीक है। चलो बेटा ये देख लो जल्दी से, ये रिएक्शंस हो जाएंगे ना आप लोगों से, कुछ नया नहीं है तो पहले से पढ़ के आए। यस सर। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमें एल्डिहाइड से बनाना है तो क्या लेते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं ना। कैसा एजेंट लेते हैं बोलो बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। क्लियर है? माइल्ड में कौन कौन से आते हैं, CrO3 एनहाइड्रस मीडियम, PCC ले लेंगे वो भी माइल्ड होता है सर। ब्रोमीन ले लेंगे, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। वाटर भी ले लेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। एल्किल बेंजीन से, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जो हमारा एरोमेटिक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सॉरी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हम लोग एल्काइल बेंजीन लेते हैं। इसको बेसिकली ऐसे याद रखना है, aromatic carboxylic acid can be prepared by vigorous oxidation of alkyl benzene with chromic acid or acidic or alkaline potassium permanganate. The entire side chain is oxidized to carboxylic group irrespective of length of side chain. Primary, secondary and secondary alkyl groups are oxidized in this manner while tertiary group is not affected. अब ये यहां पर जरा समझ लो, ये है तुम्हारा CH3 KMnO4 KOH लिया गया, हीट कराया, ये कह रहा है यहां पर एल्काइल बेंजीन है, ये चेंज हो जाएगा सॉल्ट में और फिर यहां पर हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन कर देंगे तो बन जाएगा बेंजीन। देखो जस्ट इसके साइड चेन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है, जब तक एक भी हाइड्रोजन रहेगा ये इसको बेंजोइक एसिड में चेंज करता रहेगा। बात समझ में आई ना? जैसे मान लो ये दिया है तुम्हारे सामने, ये है इस तरीके का CH3CH2, ये है H, बताओ यह चेंज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा ना? यस सर। तो इसको ध्यान रखना है, यह चेंज करेगा। मैंने बोला जब तक एक भी हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये चेंज कर सकता, याद रखना बेटा। क्लियर? यस सर। चलो बताओ इसमें क्या बनेगा,
इसकी रिएक्शन अगर कराया जाए इसी रीजेंट से, क्या बनना चाहिए? बोलो बेटा। सर CS3 एसिड में चेंज हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा यही बनेगा ना? बोलिए। यस सर। यस सर। नाम क्या है इस वाले का? नाम क्या है? भूल गए भैया। यह है टेरेप्थेलिक एसिड, टेरिलीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। टेरेप्थेलिक एसिड है, टेरिलीन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हेलो 830 838 ठीक है सर, याद रखना। वन हाँ टू बेटा, 1 2 होता है तो पैथेलिक एसिड कहते हैं। वो थैलिक एसिड होता है। यस सर। सर ये ये एसिड का टेरेप्थेलिक। नाम याद नहीं रहता। अभी ये नाइट्राइल से और एमाइड से। नाइट्राइल जो है इसमें जरा देखिएगा, नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज किया एमाइड से और फिर उसको एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस और OH माइनस ऐसे करते। सुनना जरा बेटा, साइनाइड का जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो देखो यहां पर ऐसे याद रखिएगा, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर कराएंगे तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने पर ये चेंज होता है एमाइड में, और फिर एमाइड का फिर से हाइड्रोलिसिस करा दो एसिड। तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर साइनाइड का कंप्लीट करा रहे हो तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से भी क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक। बोलो याद रखोगे क्या इसे? यस सर। पक्का ध्यान रखना बढ़िया से भैया। चले आगे। ये सारे एग्जांपल्स देख लो, सर इसमें वॉइस कोई बहुत लैग कर रही है आपकी। इधर से तो ठीक है बेटा, कनेक्शन वगैरह सब यहाँ पे। मेरी तरफ भी ठीक है। इधर तो सही है यार सब। देखते हैं, एक बार नेट चेंज कर लेते हैं। अभी बेटा क्लियर आ रही है? हाँ ठीक, देख लो ये तीनों रिएक्शन बच्चे, जरा देख लो सारे लोग। फिर आते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलें, आ जाओ जरा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। बहुत आसान है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दें तो क्या होता है? एक कार्बन कम वाला एसिड मिलता है सर। नहीं भैया, कम वाला कैसे मिल जाएगा?
एक सर कार्बन बढ़ वन जाएगा, कार्बन, वन कार्बन, ओ हाँ ये सर मोड। ठीक है। तो ये सर ऐसे CO2 रिएक्शन है। सर मेरा क्वेश्चन था सर, टॉपिक का नहीं है ये वाला सर। CO2 का रेजोनेंस कितना बनेगा? स्ट्रक्चर 3 बनते हैं दो, दो। सर, एनसीईआरटी में 3 लिखा है। कहाँ पर? कहाँ पे? इनऑर्गेनिक, पी ब्लॉक में। हाँ इनऑर्गेनिक में। पी ये है ब्लॉक में देखो, 2 दिया है सर। ये ऐसे आएगा, तो ये तभी तो तुम्हारा क्या कहते हैं, ये माइनस और ये प्लस में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जब इधर आएगा तब ये इधर आएगा, ऐसे शिफ्ट होगा। दो है इसका। चलो हम देख लेंगे एक बार एनसीईआरटी में कहाँ पर दिया है। ठीक। तीन वो इस हिसाब से देखो, कोई बोल रहा है चैट सेक्शन में कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। यस सर, उसको लेकर के तो उसको नहीं काउंट करते हैं क्या? नहीं बेटा, हाइब्रिड कभी नहीं नहीं, काउंट किया। हाइब्रिड को काउंट नहीं। ठीक है, जी जी। चलिए। ग्रिग्नार्ड एजेंट के CO2 से रिएक्शन हो तो वन कार्बन, यहाँ पर ये ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या लिया जाता है, सॉलिड लिया जाता है। तभी तो देखो ड्राई आइस लिखा है, ठीक है। और फिर लास्ट में वही एसिडिफिकेशन कर देते हैं। एसिडिफिकेशन मिनरल एसिड के साथ क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, नाइट्राइल की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराई जाए तो क्या हम बना सकते हैं? यस सर, तभी बना सकते हैं। कैसे? तो पहले रिएक्शन कराएंगे और फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जैसे RCN है बेटा, एक तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से मैंने इसकी रिएक्शन करा दी RMgX, ठीक है। अब बताओ, ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। यस सर, RNGX, R जो कार्बन से जुड़ जाएगा और NH2 जो RMGS से जुड़ जाएगा अब NH। यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस अगर करा दे तो क्या होगा? तो ये एसीटोन बन जाएगा ना, कीटोन। यस सर। यानी H2 इधर, वो इधर। और यहाँ पर आ जाएगा कीटोन। अब इसके आगे आप ऑक्सीडेशन ही करा सकते हो, बाकी कोई रास्ता नहीं, ठीक है। ये यस सर। हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देख लो, एसाइल क्लोराइड। कैसे? एसाइल क्लोराइड, राइट। एसाइल क्लोराइड से कैसे? हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस करा देंगे सर। बेसिक में या एसिडिक मीडियम। एसिडिक में तो वैसे भी नहीं कराना है कि बेसिक में ही कराएंगे, क्योंकि अगर इधर इधर एसिड बन रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ देखो बेसिक मीडियम दिया, सेम एनहाइड्राइड से, ठीक है। वहीं पर एनहाइड्राइड देखो, एसाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, एनहाइड्राइड का करा सकते हैं, इससे बना सकते, ईस्टर के भी हम लोग करा सकते हैं। लेकिन ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किस मीडियम में करा देते, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जबकि इनका सबका क्या है, बेसिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, राइट। तो यहां तक हम लोग देख चुके हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार इनको लगा लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा ढंग से। अब हम लोगों की क्लास जब भी होगी
तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। टेस्ट सर आप अभी लोग आपको संडे वाला टेस्ट आप लोग दे रहे हैं? जी यस सर। कल है। कल वाला? अच्छा कल है आप लोग? जी सर। परसों है। परसों है। कल तो सैटरडे है। कुछ सर लोग मे को भी तो पहले दे ऑफलाइन देते मोड हैं। वाला। सर जी ऑफलाइन मोड वाला एक दिन पहले हो जा रहा है। जी पेपर नोट करना है तुम लोग। सर जमा सर हो जाता है। एनसीईआरटी, सर पी ब्लॉक वाला एनसीईआरटी में जो दिया है उसको 2 काउंट करेंगे या 3 काउंट करेंगे सर? नहीं नहीं नहीं, वो देखो बताया ना, वो हाइब्रिड का हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। सर इसमें बना है ना, एक साइड सर ट्रिपल आपको बॉन्ड पिक, कर दिया। सर एनसीईआरटी में आपको पिक अभी तुरंत भेजे हैं सर, आप चेक कीजिए। सर CO2 का ये 11 का सेकंड पार्ट 320 पेज पे। सर दो ही काउंट करते हैं, दो ही काउंट करेंगे। वो काउंट दो ही करते हैं बेटा। यस सर। यस सर। वही, हाँ ठीक है। यस सर, इसने 3 बोला इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया। यस सर। दो ही काउंट करते हैं, क्योंकि अभी तक स्टैंडर्ड बुक्स में भी हम लोग जब देखते थे तो भी क्या कहते हैं कि दो ही रहते थे, ठीक है। जी सर। तो इसके आगे हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस डेरिवेटिव्स थोड़ा बताने पड़ेंगे, ठीक है। पढ़ लेना भैया इसको। और फिर हम लोग, अब ज्यादा अगर हमको एक हफ्ता भी मिल जाएगा तो आपका ये ऑर्गेनिक का पार्ट पूरा कवर कर, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक मिल जाएगी हमको क्लास, तो ये आपका ऑर्गेनिक का पार्ट खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसकी क्लासेस अगर लगेंगी तो हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस कराएंगे, एग्जाम्पलर के, प्रीवियस ईयर के और एनसीईआरटी, ठीक है। जी सर हाँ बताओ। सर AIPMT का PYQ ऑर्गेनिक में किस ईयर से लगाना सही रहेगा? बेटा मैक्सिमम 6 साल। 6 सर। 2010 के बाद हम लोग का। को यस सर सर। क्लास इसके बाद लगेगी तो आप हमको आप हम लोग को रिवाइज करवाएंगे ना सर PYQ से, जैसे मनीष सर करा रहे हैं। बिल्कुल कराएंगे बेटा, ठीक है। सर क्लास क्या कंटिन्यू नीट के एक दिन पहले तक लगती रहेगी? नहीं, क्लास 1 लगती मंथ है। पहले आप लोगों का जो है क्या कहते हैं कि आपको वो लीव भी मिलेगा ना, एजुकेट क्या कहते हैं, प्रिपरेशन लीव जो। वही तो बाकी सर, क्लास ही करते रहेंगे तो कब खुद से पढ़ेंगे? सर हम लोग तो लास्ट दिन तक क्लास किए थे, रैपिड फायर। नहीं, एक्चुअली इसका ये होता है ना कि देखो आप पर टीचर के कांटेक्ट में रहने से बेटा ये होता है कि आप पर एग्जाम प्रेशर नहीं आएगा। यस सर। बड़ी चीज ये होती यस है ना, यस सर। क्योंकि आप अगर डिमोरलाइज होंगे तो आप टीचर से बात कर लेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल, क्योंकि देखो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, फ्रेंड से नहीं कर सकते, टीचर से कर सकते, जी वो सर। जरूरी होता है, ठीक है। तो सर इस वजह से हम लोग क्लासेस, पिछले साल तो हम लोग उसके लास्ट दिन तक रैपिड फायर किए थे, रात 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 भर। सर तो वो YouTube पे ना? हाँ ऑनलाइन। हाँ तो पिछली बार तो सब हाँ ऑनलाइन था। क्लास तो नहीं फिर। पूरी बेटा इनऑर्गेनिक की क्लास लग जाएगी आप लोगों की, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो पढ़ते रहो बढ़िया से, ठीक। मुलाकात करेंगे अब जब भी क्लास लगेगी आप लोगों के बैच। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू।